औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, जल्दी से सुनिए, जल्दी से निकल जाए। पहली रात बीवी आई है, मैं कैसे ससुराल। शौहर ने कहा तुमको क्या खाना पसंद है, मैं खिलाऊंगा। शौहर ने कहा कि तुमको क्या कपड़ा पसंद है, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तुम्हारा क्या नाम अच्छा होगा जो मैं पुकारूंगा। तो उस औरत का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बीवी अता फरमाए। उस औरत का जवाब सुनिए कि आप जो अपनी पसंद से खिला दो वही मेरी पसंद है, जो आप अपनी पसंद से कपड़ा पहना दो वही मेरी पसंद है, जो आप अपनी पसंद का नाम मुझे दे दो वही मेरा नाम है। अरे अल्लाह की बंदी, तुम अपनी पसंद बताओ। कहा कि अगर मेरी अपनी पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिए। पहली रात, पहली मुलाकात, शौहर कह रहा है ये रिश्ता जवानी तक के लिए नहीं है, जवानी से बुढ़ापे तक के लिए, जिंदगी से मौत तक के लिए कैसे निभाया जाएगा। चार बातों को कान खोल करके सुनो। जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश रहना, ये गाड़ी चलेगी। जब तुमसे गलती हो जाए मान लेना, ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। और जब तुम्हें मेरे घर में मिले तो खा लेना, शुक्र अदा करना, गाड़ी आगे चलेगी। नहीं मिले सब्र करना, जिंदगी से मौत तक ये रिश्ता मुकम्मल हो जाए। तीसरी मिसाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बीवी पहली रात मुलाकात में शौहर से कहती है कान खोल करके सुनो, जो मैं कहना चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनो। शौहर घबरा गया, यार ये पहली मुलाकात में इतना डांट रही है, इतना सबक पढ़ा रही है, जिंदगी भर कितना सबक पढ़ा है। तो कान लगाया, क्या बोलो, क्या बोलना चाहते हो। तो औरत ने कहा कि तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत। अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो, मोहब्बत से रहो, नफरत से मत रहो। झगड़ा मत करो, मोहब्बत से रहो। क्या तुमको मुझसे मतलब है कि मेरे भाई से मतलब है? का अपना ही नुकसान है, अपना ही फायदा है। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से रहोगे, झगड़ा नहीं करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी आपस में मोहब्बत से रहेगी, झगड़ा नहीं करेगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये लाठी से खबर लेंगे, आपको दाना पानी सब आपका बंद हो जाए। जरा ध्यान से सुनिएगा। उस्ताद के पास शागिर्द आया, कहा हुजूर एक मसला मालूम करना। तो उस्ताद ने कहा बोलो बेटा, क्या मसला मालूम करना, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। कहा हुजूर ये बताइए कि मेरे अंदर का ऐब कैसे नजर आएगा। 2 मिनट में नजर आएगा, फौरन नजर आएगा, आईने की तरह नजर आएगा। कहा हुजूर वो कैसे? कहा तुम अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकालो। यारो मुझको निकालो उस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। तीसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जितना अच्छा नहीं सुनना चाहिए उससे ज्यादा अच्छा आप सुन लें। जबकि ये रिकॉर्ड नहीं है कि 12 बज जाने के बाद जलसा सुनने के लिए लोग बैठे। आप मगरिब के बाद से सुन रहे हैं, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। जवान बेटी आपके घर में अगर कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल औरतों के हवाले से 3 पैगाम बाकी रह गया। 15 मिनट में ये जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मुझे पिछले साल का किस्सा याद है। मैंने मर्दों को तो पैगाम दिया था, औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा थी। पैगाम
पैगाम रह गया था। मैं पिछले साल के नुकसान की भरपाई करने के लिए बैठा हूं। 3 पैगाम औरतों को दूंगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल अच्छा माहौल, खूबसूरत माहौल, आपका पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी से माँ कह रही है, बेटी ससुराल तो जा रही हो, लेकिन ससुराल में जाकर के गुस्सा मत दिखा। शौहर को डांटना नहीं, वरना तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। और बेटी शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी है, मैं कैसे हिफाजत करूं? कान उसके हैं, मैं उसकी हिफाजत कैसे करूं? आंख उसकी है, मैं हिफाजत कैसे करूं? तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में न पहुंचे, ये कान की हिफाजत। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी टीचर पर टीचर मत रहना, पाक साफ सुथरे कपड़े पहनना, जब शौहर घर में रहे सुरमा लगा करके रहना, वजू करके रहना, वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आंख से देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सुभान अल्लाह बूढ़े ने नहीं कहा, सारे जवानों ने किया, और उन लोगों ने किया जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दाल काली है या पूरी दाल में घोटाला। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटी आई, बेटी आई, बाप से कहा आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की तो आंख कमजोर है। बेटी अली से निकाह किया, अली के पास मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म था, अली सबसे पहले इस्लाम लाया, अली का अखलाक सबसे अच्छा था। बेटी मैं उस जवान से तुम्हारा निकाह किया जो 100 में 1 था, हजारों में 1 था। बेटी सूरत को मत देखना, सीरत को देखो। खफा होकर के बेटी आई है। बाप ने पूछा बेटी रुक जाओ, घर में दाखिल होने से पहले बताओ इस वक्त क्यों आई हो? कहा अली से खफा होकर के आई हो। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, उसकी इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। कहा बेटी अली को नाराज मत करना, तुम्हारे शौहर हैं, अगर तुमने अली को नाराज किया मैं जिंदा रहा, बेटी अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया मैं नमाज़े जनाज़ा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। अब बेटी को समझ में आया कि शौहर का रुतबा कितना बड़ा हुआ। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब मैके जाती है बेटी, ससुराल से आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, घर की सारी औरत उससे 3 सवाल करती है। तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब देखिए बेटी आ रही है ससुराल से मैके, सवाल उससे क्या गया ससुर कैसे थे? तो लड़की ने कहा माशाअल्लाह। ससुर कैसे थे? तो पसंद सुभान अल्लाह। शौहर कैसा? तो पसंद माशाअल्लाह। ससुराल कैसी? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पसंद, लेकिन सास पसंद नहीं। माँ तो माँ होती है, बेटी के हाथ पकड़ करके सवाल किया कि बेटी ये बताओ, तुम्हारे जवाब से अंदाजा हुआ तुमको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुमको जो मैके से ससुराल ले गई कौन लेकर के गई थी? का सास आई, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था और फिर अपने बेटे से निकाह करा करके मुझको ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी रुक करके यहाँ पर जवाब सुनो, अगर सास ने एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर मिलते, इतने अच्छे शौहर मिलते, इतनी अच्छी ससुराल मिलती। अब बेटी को समझ में आया कि सास मुसीबत नहीं होती, सास दुश्मन नहीं होती, बल्कि कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर
ससुराल में सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। दो पैगाम पर औरतों का हिस्सा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग बहुत बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं, आपको मुबारकबादी देता हूँ कि बिल्कुल जलसा आपका किनारे लग चुका है। मुझे डर बार बार हो रहा है कि कहीं आप लोग घबरा न जाए, भाग न जाए। इंशाअल्लाह पेशाब खाना को भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। 9-2-11 हो जाइए, इसमें पूरी इजाजत है वरना जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा। सास का झगड़ा बहू से क्यों होता है, ये राज आपको बता रहा हूं। बहू का झगड़ा सास से क्या है, ननद का भौजाई से झगड़ा क्या है, ये राज बता रहा हूं। ध्यान सुनिए। सास का झगड़ा क्या है, मैं बेटे की माँ हूं, मैं घर की मालिक हूं। ये कौन होती है घर में चलाने वाली, सास का झगड़ा। बहू का झगड़ा क्या है, मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं। अगर ये आज दबाएंगे तो जिंदगी भर दबाते हैं। ये बहू का झगड़ा है। और ननद का भौजाई से झगड़ा क्या है जानते हैं, ये कौन होती है हमको टोकने वाली, ये कौन होती है हमको रोकने वाली, ये हमारी माँ नहीं है, ये हमारी भाभी है। ये ननद का झगड़ा है। और जानते हैं शौहर का क्या झगड़ा, मेरी माँ ने तो मुझको बर्बाद कर दिया, कहीं और रिश्ता करता तो अच्छा होता। ये झगड़े कैसे खत्म होंगे मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। शौहर बीवी के माँ बाप की खिदमत करे और बीवी शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, झगड़ा खत्म, गारंटी। और सास अपनी बहू को बेटी समझ ले, बेटी बहू अपनी सास को माँ समझ ले, ये माँ बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता है, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। ननद भौजाई आपस में एक दूसरे को छोटी और बड़ी बहन मान ले, बहन का रिश्ता इतना मुकद्दस होता है कि घर का झगड़ा ही खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, कभी आदमी क्या करता है, बीवी की तरफदारी करता है, बीवी की तरफदारी करता है, माँ बाप पर सितम ढाता है, ये भी गुनहगार। और कभी आदमी क्या करता है, माँ बाप की तरफदारी करता है, बीवी पर सितम ढाता है, ये भी गुनहगार। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाएंगे, ये भी गुनहगार। और बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम ढाएंगे, ये भी गुनहगार। सितम कैसे होता है इसको सुन लीजिए, इसी पर जलसा आपका मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिए, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम कैसे ढाता। दस्तरखान लगा, सालन आया, खाने लगा तो माँ को डांट रहा है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए अभी तक नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। अब कहता माँ इसीलिए तो मैं सोच रहा था इतना मजा कैसे आ रहा है, जिंदगी में पहली बार इतना मजा आ रहा था। तो माँ ने कहा कि एक नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बहू आई, शौहर को कान में कह रही कि इधर आइए, प्राइवेट में कुछ कहना है। अब शौहर भी सोचा कि यार पहली बार क्या बोले, कान सटा। देखिए मैं आपकी खातिर आई, माँ बाप को छोड़ करके आई, रिश्तेदार को छोड़ करके आई, खानदान को छोड़ करके आई, घर बार को छोड़ करके आई, क्या आप मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये कहता सुभान अल्लाह, क्यों नहीं, किराए के मकान में कल ही माँ बाप को डाल दिया, दीदी को अपने मकान में। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी में गाली चल रही है, ये चुपचाप सुन रहा है, बीवी गाली पर गाली बोल रही है, चुपचाप सुन रहा, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते सुनते थक गया, पक गया, आजिज आ गया, खड़ा होकर के केश में कहता काश कि तू मेरी बीवी है,
अफसोस कि तू मेरी बीवी है, काश कि तू मेरी माँ होती और तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। चीन में जलजला आया, मलबे के नीचे बेटा भी दब गया, माँ भी दब गई, दूध पीता बच्चा, माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, बच्चा भी जिंदा निकला, माँ भी। अब लोगों को हैरत हुई, यार ये औरत जिंदा है, ये तो हैरत की बात है। इससे ज्यादा हैरत की बात है, ये दूध पीता बच्चा ये मलबे के नीचे एक हफ्ता बगैर खाए पिए जिंदा कैसे? अब उस माँ का इंटरव्यू चल रहा, बताओ कि तुम्हारा बच्चा मलबे के नीचे बगैर दूध के बगैर खाए पिए जिंदा कैसे? अब उस माँ की रुदा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर माँ बाप को रुलाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी जन्नत को जहन्नम बना देगा। ध्यान से सुनिएगा। उस माँ ने कहा, जब तक मेरे पेट में दाना था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब तक मेरे पेट में पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो मेरा दूध आना बंद। अब मेरा बच्चा रोने लगा, तो क्या करें? अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास दूध नहीं है, खूने जिगर तो है, रग में दौड़ने वाला खून तो है। मैंने अपनी उंगली को छीला, खून निकलने लगा, बच्चा अपनी प्यास बुझाने लगा। मैंने पांचों उंगली को जख्मी किया, खूने जिगर जला करके मैंने अपने लाल को बचा लिया, मौत के मुंह से निकल। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। दूसरा पहलू रह गया, इस पर औरतों का जलसा मुकम्मल हो रहा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी पहलू आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर जुल्म ढा रहा है, ये भी गुनहगार, माँ बाप भी गुनहगार। कैसे? अखबार दक्कन निकलता था 1989 में लिखा कि खुद दिल्ली के अंदर 1970 में 350 दुल्हन को जिंदा जला दिया। 350 दुल्हन को माँ बाप की तरफदारी में शौहर ने जिंदा जला दिया। और 1980 से लेकर के 85 तक में 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 200 दुल्हन को शौहर ने, उसके माँ बाप ने जिंदा जला दिया। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में हर 5वें दिन एक दुल्हन को जिंदा जलाया जाता है। अब जानते हैं औरत कौन सी जात होती है? औरत क्या चीज है, आपको इसका अंदाजा उस बच्चे से होगा जिसकी मां मर गई। बीवी क्या होती है, उस बूढ़े से पूछिए जिसकी बीवी का इंतकाल हो। वो बूढ़ा जिसकी बीवी इंतकाल कर गई है, उससे पूछिए उसको घर काटने दो। उस हौसला हार चुका जिंदा लाश, वो कुछ नहीं है, उसका हौसला खत्म।
उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ मर गई है। और जानते हैं औरत कितनी बड़ी जात होती है, उसका अपना कोई घर ही नहीं होता, वो बाप के घर में पैदा होती है, शौहर के घर में जिंदगी काटती है और बेटे के घर में मर जाती है, अपना कोई घर ही नहीं। बाप की खिदमत से निकली तो शौहर की खिदमत में आ गई, शौहर की खिदमत कर रही है, यहाँ से निकली तो बेटे की खिदमत कर रही है, खिदमत करते करते ही जिंदगी इसकी खत्म। अल्लाह के रसूल ने जवान से कहा, ओ जवान, ये जो तुम्हारी बीवी है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, ये तो रानी बन बन के बैठ करके घर में खाती है, इसका क्या एहसान है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ जवान, अगर तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, शादी करोगे खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर, तुमसे क्या शादी हुई? अपने घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, तुम्हारे घर के लिए कुर्बान हो गई, इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा। और चार चीजों पर गौर कीजिएगा, आपको औरत की कदर मालूम होगी। आप घर छोड़ करके बाहर निकल जाते, वो घर की भी हिफाजत करती है, आपके बच्चे की भी हिफाजत करती है, चपरासन होगी। माँ बाप ने रानी बना करके भेजा, आपका बच्चा पखाना करे, पेशाब करे, धोना उसी का है काम, और उसको पखाना को काटना बहाना उसी का काम है। धोबन हो गई, भंगन हो गई, बाप ने रानी बना करके भेजा था। औरत का तीसरा हिस्सा, खाना बनाना आसान नहीं है, चूल्हे पर बैठ करके दिखाइए, गर्मी से पसीना छूटेगा और नाक से धुआं पास होगा, नाक में धुआं घुसेगा, कान से पास हो जाएगा, बाप से भेंट हो जाएगा, और वो आपकी खातिर रोजाना मोहब्बत में खाना पका रही है, बाबरचंद हो गई। इस एहसान को जब याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह औरत पर कभी जुल्म नहीं खाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात सुना देता हूँ, 1 मिनट का जलसा सा मुकम्मल हो रहा, इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, उठाइए हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जो बूढ़े हैं, पता नहीं उनकी दूसरी शादी का इरादा था। खैर माशाअल्लाह, जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं आपके सामने एक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले जाइए। पहले होता था कि लड़का लड़की को लेकर के भागता था, कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेकर के भाग जाता था, वैसा नहीं होता। लड़का लड़की को लेकर के भागता था, कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को, हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब कुछ और हो रहा है, अगर मैं सुनाऊंगा तो खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा, कलेजा आपको आ जाएगा, और जब आप तकिया पर सर होगा आपका तो आपकी नींद आंख से। इतना खतरनाक मसला अभी चल रहा है। लड़का लेकर के भागा था, चाहे हिंदू का लड़का लेकर के भागे, चाहे मुसलमान का लड़का लेकर के भागे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लड़की खुद लड़का को लेकर के भाग रही है, और जानते हैं हिंदू लड़की नहीं, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 1 साल के अंदर 3 लाख मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। और जानते हैं इसका नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जिम्मेदार कौन है? माँ बाप भी है। गुनहगार कौन है? हमारा समाज भी है। बताने के लिए जा रहा हूँ लड़की क्यों भाग रही है।
गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के क्यों भाग रही है? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटे को खरीद करके दे दिया। अब कोई मतलब नहीं है किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं है। सोने घर में बकरी सवा लेकर के भाग। दूसरी वजह कि बाप को अपनी बेटी के पढ़ाने का, नौकरी कराने का ऐसा जोश है कि वो आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला करा देता है स्कूल में, लेकिन ये भी नहीं देखता है कि सिर्फ लड़की पढ़ रही है या लड़के के साथ लड़का भी पढ़ रहा है। अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला करा देता है जिसमें लड़की के साथ लड़का भी पढ़ रहा है। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की मुसलमान की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर भागा। तीसरी वजह जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइए। तीसरी वजह मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के क्यों भाग रही है? मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। जाहिल से जाहिल अंगूठा बगैर बुलेट लिए हुए शादी नहीं, फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, तेल तक का पैसा नहीं है, लेकिन वो भी मुतालबा करता। शादी से ठीक एक रात पहले लड़का लड़की को फोन करता, बारात उसी सूरत में आएगी जब बारात से पहले तुम्हारा बाप 4 चक्चा मेरे दरवाजे पर ला करके रखे। ठीक एक रात पहले, कल बारात जाने वाली है सुबह को, लड़का खुद लड़की को फोन करता है, तुम्हारे बाप ने वादा किया है 4 चक्चा देने का, बारात बाद में पहुंचेगी, पहले तुमको 4 चक्चा यहाँ पहुंचाना होगा। तो उस लड़की ने कहा कि भाई तुम इत्मीनान रखो, मेरे बाप ने वादा किया है, तुम्हारा वादा पूरा होगा। नहीं, तुम्हारे बाप को औकात नहीं है 4 चक्चा दे। अब उस लड़की का जवाब सुनिए। उस लड़की ने कहा, मेरे बाप को तो एरोप्लेन लेने की औकात, लेकिन क्या तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? इंसाफ से बताइए, जाहिल अंगूठा सब कुछ उसको नगद चाहिए, लेकिन लड़की का महर उधार, लड़की का महर उधार रहेगा, लेकिन इसकी लड़की का सब कुछ नगद होना चाहिए। कितनी बड़ी बेईमानी है, कितनी बड़ी शैतानी है। इंसानी दरिंदा भी ऐसा नहीं करता कि कोई नर मादा से निकाह करने के लिए उससे डिमांड करता हो। ये जवान जानवर से भी बदतर हो चुका है। इसलिए मुसलमान और गरीब की बेटी गैर के साथ भाग करके अपने ईमान को भी बर्बाद कर रही है, अपनी आबरू भी खराब कर रही है। जिम्मेदार माँ बाप जहाँ है, जिम्मेदार जहाँ वो लड़की है, ये समाज भी गुनहगार। हाथ जोड़ करके आप सितम मत कीजिए, वरना सरकार ऐसी आएगी कि गाजर मूली की तरह आपको काटेगी। जब आप अपनी बेटी पर सितम करेंगे तो जालिम आप पर सितम करेगा। हाथ जोड़ करके 313 बदल जाएगी, पूरा समाज बदल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारा समाज तिलक जहेज मुतालबे से पाक साफ होगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बस मेरा पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसे 3 वादा लेता हूँ कि आपका जलसा बहुत कामयाब हो जाएगा और आपके घर में कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत 3 वजह से आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप गारंटी लीजिए कि हम गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम पर खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।